क्योंकि शिक्षक भर्तियों को लेकर के मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। पिछले 5 दिनों में लगातार भागम भाग रही है। जितने भी टीचर जो है ये एक आंदोलन कह लीजिए या एक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग लोगों के थ्रू, अलग अलग टीचर्स, चाहे वो अलग अलग कैटेगरी के हों, रेलवे के हों, एसएससी के हों, टीचिंग की बात हो तो मैं पूरी तरह से टीचिंग की बात कर ही रही हूँ, क्योंकि जिस मंच पे अब हम टीचिंग की बात को पहुंचा पा रहे हैं इससे पहले वो नहीं पहुंची है। तो बहुत लंबा समय लगता है किसी भी परिवर्तन में। ईस्ट इंडिया कंपनी को भी छोड़ने में बहुत समय लगा था, तो अपनी बात सही जगह तक पहुंचाने में ही बहुत मेहनत लगती है। तो बात कर लेते हैं कि क्या, जब अभी हमने 2 दिन पहले जब हम ललन टॉप में बात कर रहे थे, उसके बाद जो है इस तरह की चीजें आई कि नहीं अब ये कि ये नहीं चुनावी मुद्दा नहीं है, ये कर लेते हैं, है ना, ये पूरी जो है ये क्लैरिटी आई इस पे, उससे पहले नहीं आ रही थी। न्यूज में और बात हुई तो यूपी में भी जो है डेट्स निकल करके आई। ये पूरा जब देश भर में एक नेशनल मुद्दा बनता है कोई भी चीज, और कोशिश होती है कि बाकी एग्जाम्स के साथ हम भी अपनी बात रख रहे हैं टीचिंग की, तो थोड़ा बहुत अंतर आता ही होगा, मैं ये मान करके चलूंगी। टीचर्स जो है कोशिश कर रहे थे, राकेश सर भी के डीओपीटी मिनिस्टर से मुलाकात हो, उस समय भी मैंने अभिनय सर को भी मैं यही बोल रही थी कि सर आप टीचिंग की बात अगर, क्योंकि अचानक से अगर जाना पड़े और नहीं बन पाती है, उतने लोगों की परमिशन नहीं हो पाती है या मैं नहीं शामिल हो पाती हूँ, तो आप शिक्षक भर्ती की बात जरूर करिएगा। राकेश सर रेलवे की भर्ती की बात कर ही रहे थे, एसएससी की बात मैम थी, नीतू मैम, तो या अभिनय सर खुद भी हैं, तो मैंने उनको स्पेशली कहा था कि आप टीचिंग भर्ती की यानी शिक्षक भर्तियों की बात जरूर करिएगा। और उन्होंने बिल्कुल कहा था कि हिमांशी मुझे याद है ये चीज़, आप टेंशन मत लीजिए। वो बैक टू बैक इतनी चीज़ें रहीं, गले की भी बैंड बज जाती है, बट ज़रूरी है ये चीज़ें, क्योंकि अगर बात ही नहीं होगी तो परिवर्तन तो बहुत दूर की बात है। घर बैठ करके हम ये सोचें कि नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप सारे चेंजेस हो जाएंगे। मैं काफ़ी बार इसमें निराशा मेरे अंदर आई है। 2017 से जब दिल्ली का पेपर आउट हुआ था, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय का भी पेपर आउट हुआ या वो कैंसिल हुआ इवेंचुअली, या प्रयागराज जाना हो, जब चीज़ें नहीं होती हैं तो उदासीनता आती है कि सिस्टम तो बदलेगा नहीं, होगा तो कुछ है नहीं, तो किस बात का प्रोटेस्ट। बट ऐसा नहीं कह सकते, हर बार उम्मीद जगानी होती है, अपनी बात रखनी होती है, वो ज़रूरी है। अगर हम बात नहीं रखेंगे तो बात कभी उसका सॉल्यूशन फिर निकलेगा ही नहीं, अगर मुंह बंद करके बैठे रहेंगे तो मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ मेरे माध्यम से, अलग अलग मंचों के माध्यम से, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, जितने लोगों तक ये बात पहुंच पाए कि समस्याएं एक जगह पे नहीं है, सिर्फ एसएससी में नहीं है, सिर्फ रेलवे में नहीं है, शिक्षक भर्तियों में भी है, देश की लगभग सब सरकारी नौकरियों में समस्याएं हैं अलग अलग तरह से।